वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर की आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली ERP 9 में कंपनी बनाना। एक न्यू कंपनी इसमें हम कैसे बनाते हैं और उसमें हम कैसे वर्क करते हैं। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप टैली में सिर्फ एक ही कंपनी बनाएं और उसी में सारे प्रयोग या एंट्रीज करके देखें, तभी इसकी अच्छे से जानकारी होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप टैली में कंपनी क्रिएशन को सीखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने से ही टैली का अच्छा नॉलेज हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब यहाँ से हम चलते हैं स्टार्ट बटन पे और अब हम यहाँ से टैली को ओपन करते हैं। तो हमने स्टार्ट बटन किया और ये टैली यहाँ पे है ऑल प्रोग्राम पे, और हम अब डेस्कटॉप से भी इस यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इस टाइप से अब टैली हमारा ओपन हो रहा है और कुछ ही सेकंड बाद क्लियर हो जाता है। तो अब हमारा ये इस तरह से आया है विंडो। तो हम यहाँ पे Alt+W का यूज़ करेंगे और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं कंपनी इन्फो पे। और यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका विंडो का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल बटन है, यहाँ पे मिनिमाइज मिनिमाइज और क्लोज बटन, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल बटन बार है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली का एरिया होता है और ये कंपनी इन्फो के कुछ ऑप्शंस, और ये हमारा बटन बार कहलाता है, और ये हमारे कुछ कैलकुलेटर और इन्फो पैनल आदि होते हैं। तो अब हम चलते हैं, करते हैं क्रिएट कंपनी में क्लिक और बनाते हैं एक नई कंपनी। अब यहाँ से हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे डायरेक्टरी के आगे C:/यूजर पब्लिक टैली ये जो आ रहा हमारा, इस फील्ड में हम परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको हम अभी छोड़ देते हैं और यहाँ पे एक नाम टाइप करते हैं कंपनी का। तो हमने यहाँ पे एक नाम टाइप किया, मोहन PVT LTD। आप यहाँ पे जो भी आपका फर्म हो या आप सीखने के लिए कोई भी नाम देना चाहें तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम टाइप करते हैं। जैसे एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम के नीचे कर्सर आता है, इसको यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम वो एड्रेस लिखेंगे जहाँ पे हमारी कंपनी या फर्म है, तो उसका हम एड्रेस डाल देते हैं। हमने फ़िलहाल यहाँ पे कानपुर नगर डाल दिया और अब हम इसको एंटर करते हैं। तो अब हम आ जाएंगे कंट्री के सामने, और यहाँ पे और भी पता आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जितना बड़ा पता हो। अब यहाँ पे हम कंट्री के सामने आ गए, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ गया हमारा। तो यहाँ से हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्टेट है तो नॉट अप्लीकेबल है, तो यहाँ से हमें लिस्ट ऑफ स्टेट की है, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप जिस राज्य से हैं उस राज्य को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और इसको करेंगे एंटर। अब यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं, जहाँ हमारी कंपनी है उस लोकेशन का जो एरिया का पिन कोड होता है उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे पिन कोड नंबर डालिए। अब कांटेक्ट डिटेल में आते हैं एंटर करके, और यहाँ पे फ़ोन नंबर या आप अपना डाल सकते हैं, जो भी ऑफिस का आपका नंबर हो, तो यहाँ वो नंबर आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कोई नंबर ऑफिस का, तो 0512 ये लैंडलाइन नंबर होता है हमारा जो ऑफिस में लगा होता है। तो अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो आप इसमें देना चाहें इन्फॉर्मेशन पे, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फैक्स नंबर, जो भी आपका फैक्स नंबर हो कंपनी का, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, और नहीं डालना तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और एंटर करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो ईमेल के सामने आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का ईमेल टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम ईमेल एक टाइप कर देते हैं, GGEK11@gmail.com, और अब इसको हम करेंगे एंटर। और जैसे एंटर करेंगे तो हमारा कर्सर वेबसाइट के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का वेबसाइट टाइप कर देंगे, www.mohanpvtltd.com। इस तरह से हम यहाँ पे टाइप करके एंटर करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, LTD.com। अब यहाँ से हम एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स पे आएंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिगिंस फ्रॉम में हमारा कर्सर आ जाता है। तो ये हमारा जिस वर्ष टैली यूज करते हैं वही होता है। अब यहाँ से बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ से हम वो महीना टाइप कर देंगे, जैसे हमारा अप्रैल या मई में स्टार्ट हो रहा तो हम वो तारीख यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल में आते हैं, टैली वर्ल्ड पासवर्ड, इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो इसको हम एंटर करके बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल,
चलो इसको हम यहाँ पे एक पासवर्ड लगाते हैं, वाई करेंगे तो यहाँ पे हमसे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देंगे जो हमारा यूज़र नेम बनेगा, तो हमने मोहन लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक पासवर्ड टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड लगा देते हैं। और यहाँ हमको पासवर्ड इंस्टेंट में ये देखना होता है जब हमारा पासवर्ड गुड हो जाए। अभी हमारा पासवर्ड गुड हो चुका है और अब हम इसको करेंगे एंटर, और रिपीट पासवर्ड में यही पासवर्ड हम दोबारा टाइप कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पासवर्ड दोबारा टाइप किया और अब हम कर दें एंटर। अब इस तरह का मैसेज आएगा, तो अब यहाँ से इसको हम एंटर करेंगे और अब हम आ गए ऑडिट फीचर्स में, तो इसको हम नो ही रहने देंगे और अब बढ़ते हैं आगे। और अब यहाँ पे हम आ गए बेस करेंसी सिंबल, तो ये हमारा इंडियन रुपीज़ का सिंबल है, तो आ ही रहता है। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीज़, और यहाँ से हम इसको नो रहने देते हैं और एंटर करके अब हम आगे आते हैं। अब नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस ये हमारा 2 रहता है, क्योंकि पैसे की जो हमारी डिजिट होती है वो 2 होती है पैसे, जैसे 10 पैसे, 20 पैसे, 99 पैसे, और यहाँ से इनवर्ट 2। अब यहाँ से एक्सेप्ट यस नो, तो हमको कंपनी बनाना है या परिवर्तन करना हो तो हम नो चले जाएंगे। हमने यस किया तो अब यहाँ पे हम आ गए। अब हमने यहाँ पे इसमें पासवर्ड लगाया था, तो हमसे नेम ऑफ़ यूज़र पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे हम वही पासवर्ड टाइप करेंगे जो हमने कंपनी क्रिएशन वक्त सिक्योरिटी लगाई थी। तो अब हम यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो अब यहाँ से इसको फिर से टाइप करते हैं। तो पासवर्ड हमें याद रखना होता है, आप इसको कॉपी में लिख के रखें। तो हमने लगा दिया, अब एंटर करते हैं। तो इस तरह से ये विंडो खुल जाती है। और अब हमें चलते हैं बैक और अब इसको करते हैं स्किप। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा मोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। तो अब इसको हम करते हैं क्विट और आते हैं इससे बाहर। तो यहाँ से यस करेंगे और इस तरह से हम बाहर आ जाते हैं। और अब हम बनी हुई कंपनी को खोल के देखते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं डबल क्लिक और यहाँ से टैली की हमारी विंडो ऑन हो रही है, और इसमें हम पासवर्ड लगा के खोल के देखेंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम इसको क्विट करेंगे। अब यहाँ से हम Alt W करेंगे और अब हम इस तरह से आ चुके हैं। तो नेम ऑफ़ यूज़र, अब हमारा जो हमने बनाया था यूज़र नाम मोहन था, तो हमने यहाँ पे मोहन लिखा, एंटर किया। अब हमने जो पासवर्ड लगाया था उसको हमने टाइप किया और टाइप करके हमने एंटर किया। तो इस तरह से हम इस विंडो पे आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली में। और अब हम यहाँ से चलते हैं बैक और इसको करते हैं क्विट। तो यहाँ से हम यस को क्लिक करेंगे और हम इससे बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक कंपनी और बना लेते हैं नई। तो हम यहाँ से स्टार्ट को क्लिक करते हैं और यहाँ से टैली को क्लिक किया हमने, और अब टैली इस तरह से हमारा खुल जाएगा। और इसमें हम एक कंपनी इसलिए बनाएंगे क्योंकि कभी कभी हमारे कंप्यूटर में पहले से कोई कंपनी बनी हुई है, तो फिर हमें नई कंपनी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम करते हैं Alt W और यहाँ से हम नेम ऑफ़ यूज़र और पासवर्ड। तो जो हमने मोहन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई थी, इसमें जो पासवर्ड लगाया था उसको हम यूज़र नेम टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ पे मोहन टाइप किया और एंटर किया। अब इसमें जो हमने पासवर्ड लगाया था उस पासवर्ड को लगा के अब हम इसको करेंगे एंटर। और अब हमारे सामने इस तरह की विंडो आती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बटन बार में F3 Alt F3 यहाँ से करेंगे कंपनी इन्फो, या हम यहाँ के क्लिक कर दें। अब यहाँ से कंपनी इन्फो कोई इस तरह से ऑप्शन आते हैं हमारे, तो हम यहाँ से क्रिएट कंपनी को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे सामने वही विंडो आ जाएगी जो हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पे हम नेम में एक कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं। तो हमने RCSM प्राइवेट लिमिटेड ये टाइप किया हमने, और इसको हम करेंगे एंटर। और मेलिंग नेम में वही रहने देते हैं, और एड्रेस हम इसका डाल देते हैं। यहाँ पे हमने 9 बस्ता और ये कानपुर, इस तरह से हमने टाइप किया। और अब इसको हम करते हैं एंटर। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप इसके नीचे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और कंट्री से हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट से हमने UP सेलेक्ट किया। यहाँ से पिन कोड में हमने जो एरिया का पिन कोड है वो हमने पिन कोड डाल दिया यहाँ पे। और कॉन्टैक्ट डिटेल में हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। तो आप इस तरह से इसमें सारी चीज़ें टाइप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं, और फैक्स नंबर यदि है तो, और नहीं है तो नहीं टाइप करते। जो चीज़ नहीं है उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, और इसको हम यहाँ से एंटर करते जाएंगे। और यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे, हम इसको यही रहने देंगे। और यहाँ से बस पासवर्ड नहीं लगाते हैं, और यहाँ से हम इसको एंटर करते जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से सब सही है तो हम इसको ओके कर लेंगे।
इस तरह से हमारी दूसरी कंपनी बन गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं RCSM प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी जो अभी हमने बनाई है और ये हमारी पहली कंपनी है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं क्विट। और अब यहाँ पे हमको RCSM प्राइवेट लिमिटेड दिख रही। अब लिस्ट ऑफ कंपनी में आते हैं तो हमको यहाँ पे 2 कंपनी है वो दिख रही है। इससे हम आते हैं बाहर और यहाँ से करते हैं क्विट और यहाँ से करते हैं क्विट और इस तरह से हम बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने कंपनी बनाना और कंपनी में पासवर्ड लगाना सारी चीज़ें हमने सीख ली है। तो हमें आशा है कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं और कंपनी बनाना आपको अच्छे से आ गया है और उसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट अगली वीडियो में सीखेंगे बनी हुई कंपनी का नाम बदलना और उसे डिलीट करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।